दोस्तों नमस्कार। आज हम ट्रैक एंड फील्ड को पढ़ेंगे। ये हमारी पहली क्लास है। तो एक्चुअली जो ट्रैक एंड फील्ड है, पहले इसको क्या बोलते थे, हम एथलेटिक्स बोलते थे। लेकिन अब क्या हो गया, ट्रैक एंड फील्ड फील्ड हो गया ये। ठीक है। तो ट्रैक का क्या मतलब है? ट्रैक का मतलब है मेरे दोस्त, ट्रैक इवेंट्स। ट्रैक इवेंट्स। और फील्ड का मतलब फील्ड इवेंट्स। फील्ड इवेंट्स। अब मैं अगर ट्रैक की बात करूं, ट्रैक क्या होता है? ट्रैक मीन्स होता है एक रास्ता। जैसे आपने सुना होगा रेलवे ट्रैक, रेल की पटरियाँ। लेकिन हम जो है रेल की पटरी पर तो नहीं दौड़ेंगे, हम कहाँ दौड़ेंगे? हम दौड़ेंगे लेन में। कहाँ दौड़ेंगे? लेन में। लेन क्या होता है? देखो मैं बताऊंगा आपको। ये क्या होती है? ये लेन होती है, लेन। लेन। लेन को क्या बोलते हैं? गली। क्या बोलते हैं? गली। है ना, गली टाइप। गली बोलते हैं। गली क्या होगी? गली होगी दो लाइनों के बीच की। बीच को गली कहते हैं, लाइन। दो लाइनों के बीच को क्या कहते हैं हम? लेन बोलते हैं, गली बोलते हैं। तो हम दौड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रैक इवेंट्स की। एक्चुअली ट्रैक इवेंट्स में होता क्या है? ट्रैक इवेंट्स में रेसेस होती है। क्या होते हैं? रेसेस। अच्छा, अगर मैं रेसिस की बात करूं, उसका वर्गीकरण करूं, उसका क्लासिफिकेशन करूं, तो रेसिस हमारी होगी तीन प्रकार की। सिंपल, हर्डल और रिले। सिंपल साधारण रेस, हर्डल बाधा, और रिले होती है टीम इवेंट्स, यानी कि एक टीम में चार खिलाड़ी को क्या करना पड़ता है? दौड़ना पड़ता है। ये हमारे रेसिस के क्या हो गए? वर्गीकरण हो गया। अब मैं बात करता हूँ फील्ड इवेंट्स की। फील्ड इवेंट्स को दोस्त हम दो प्रकार से बांटेंगे। एक तो जंप और एक थ्रोज। जंप्स और थ्रोज। अगर मैं इस जंप्स की बात करूं, ये होता है दो प्रकार का। ये होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो हॉरिजेंटल, और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल होता है धरती के समानांतर, और इसका जो मेन होगा वो, इसको हिंदी क्या होगी इसकी? वो होगी क्षैतिज। और जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल होता है ऐसे खड़ा होके। और इसको ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं। इसको क्षैतिज, इसको ऊर्ध्वाधर। और अगर साधारण भाषा में बोले, ये धरती के समानांतर और ये खड़ा होकर के। ठीक है। अब मैं हॉरिजॉन्टल को बांटूंगा। हॉरिजॉन्टल को हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप। एक ट्रिपल, ट्रिपल। लॉन्ग जंप लंबी कूद, और ट्रिपल क्या होता है? ट्रिपल होता है त्रिकूद। अगर मैं वर्टिकल को बांटू, अब वर्टिकल में आएगा एक तो हाई जंप, और एक आएगा मेरे दोस्त पोल वॉल्ट। VAUL, VAULT, वॉल्ट। पोल वॉल्ट। ठीक है। पोल वॉल्ट होता है बांस कूद। वैसे ये वॉल्ट का क्या मतलब होगा? वॉल्ट का मतलब होगा, वॉल्ट से तात्पर्य छलांग लगाना। देखो, एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि वोल्ट से क्या तात्पर्य है। तो वोल्ट से तात्पर्य रहेगा छलांग लगाने से। ठीक है, ये आपको पता चलेगा। ट्रैक इवेंट्स में रेसिस होगी। रेसिस तीन प्रकार की, सिंपल, हर्डल, रिले। और फील्ड इवेंट्स दो प्रकार के हो गए, जंप्स और थ्रोज। जंप्स हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप, और वर्टिकल में हाई जंप और पोल वॉल्ट। ठीक है दोस्त, अब बात करेंगे थ्रोज की। थ्रोज का जो मीनिंग होता है हिंदी में, इसको क्या बोलेंगे, संप्रेषण। संप्रेषण, वो सॉरी, प्रक्षेपण। थ्रोज को बोलेंगे प्रक्षेपण। प्रक्षेपण, थ्रोज को क्या बोलेंगे, प्रक्षेपण। थ्रोज का अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो इसमें एक शॉर्टपुट और एक हैमर और डिस्कस और एक जैवलिन। शॉर्टपुट, हैमर, डिस्कस और जैवलिन। शॉर्टपुट गोला हो गया हमारा, हैमर तार गोला, डिस्कस हमारा चक्का, जेवलिन हमारा भाला। ठीक है दोस्त, ये हमने इनका वर्गीकरण कर दिया। इनको इस तरह से हम आगे इनको पढ़ेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा, इसको मिटा ही दूं मैं, कि भाई एक हमारी जो ये होती है, रेसिस होती है, जंप्स होते हैं, थ्रोज होते हैं, इन तीनों को मिलाकर के एक इवेंट्स होती है जिसको हम कंबाइंड इवेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिस और जंप्स और थ्रोज, इन तीनों को मिलाकर के एक हमारी इवेंट्स बनती है कंबाइंड। कंबाइंड इवेंट्स, कंबाइंड इवेंट्स को हम तीन प्रकार से डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा डेकाथलॉन, एक होगा हमारा हेप्टाथलॉन, हेप्टा, हेप्टाथलॉन, और एक होगा हमारा पेंटाथलॉन। डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन। इसमें कितने इवेंट्स होंगे, इसमें होंगे 10 इवेंट्स, इसमें 7 इवेंट्स, और इसमें होंगे हमारे 5 इवेंट्स। और ये क्वेश्चन ये आता है कि ओलंपिक में जो डेकाथलॉन है वो किसके लिए यूज होता है, पुरुषों के लिए, पुरुषों। ठीक है, अच्छा जी। अब बात करेंगे हम सिंपल रेस में। सिंपल रेसिस में ये हमारी 100, 200 और 400 मीटर। ठीक है भाई, और एक होती है हमारी 800 और 1500 मीटर, और एक होती है हमारी 5000 और 10,000 मीटर। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम शॉर्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे हम इसको, शॉर्ट डिस्टेंस। इसको हम मिडिल, वो मीडियम, और इसको बोलेंगे हम लॉन्ग। शॉर्ट डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए, एक होती है हमारी क्रॉस एंट्री, आपने नाम सुना होगा।
क्रॉस एंट्री। एक्चुअली क्रॉस एंट्री को हम ट्रैक इवेंट्स में नहीं लेते, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं क्रॉस एंट्री होती क्या है। क्रॉस एंट्री में धावक मिट्टी, पानी और समतल मैदान, पहाड़ियों में जो है दौड़ता है, वो जो है क्रॉस एंट्री के अंतर्गत आते हैं। अगर क्रॉस एंट्री प्लस मैराथन आ जाए, उसको हम ट्रैक एंड फील्ड नहीं बोलेंगे, उसको हम ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स बोलेंगे। अगर इनके ये दोनों भी आ जाए तो, मतलब क्रॉस एंट्री और मैराथन। अगर हमारे एथलेटिक्स मीट में ये दोनों भी शामिल कर लिए जाएं तो हम उनको ट्रैक एंड फील्ड ना बोल करके ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम 100, 200, 400 मीटर पे। इस पर बात करेंगे फर्स्ट वाले पे, 100, 200 और 400 मीटर। एक्चुअली इसे शॉर्ट डिस्टेंस क्यों कहते हैं? इसे शॉर्ट डिस्टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्प्रिंट रेसिस होती है। स्प्रिंट क्योंकि क्या होती है? स्प्रिंट इंस्प्रिंट रेसिस होती है। इंस्प्रिंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे दोस्त फर्राटा। इसका मतलब इंस्प्रिंट का मतलब क्या होगा? इंस्प्रिंट का मतलब होता है फर्राटा। अच्छा अब मैं एक बात और बताऊंगा आपको। अगर ये इंस्प्रिंट रेसिस है, अगर ये इंस्प्रिंट रेसिस है तो इसके अंदर एक उपकरण प्रयोग होगा, उसको बोलेंगे हम स्टार्टिंग ब्लॉक। स्टार्टिंग ब्लॉक ये क्या है? एक उपकरण है मेरे भाई, उपकरण है ये स्टार्टिंग ब्लॉक। स्टार्टिंग ब्लॉक जो है किन में यूज होगा? जो हमारी रेसिस है, स्प्रिंट रेसिस है। अच्छा अगर मैं बात करूं कि स्टार्टिंग ब्लॉक का सबसे पहले प्रयोग किस ओलंपिक में किया गया था? 1948 लंदन ओलंपिक में सबसे पहले स्टार्टिंग ब्लॉक उपकरण का प्रयोग किया गया था। अच्छा जी, एक बात और ध्यान से सुनिए। स्टार्टिंग ब्लॉक में हम इसको सिटिंग, मतलब सिटिंग स्टार्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्राउच स्टार्ट। COURCH, क्राउच। CROUCH, क्राउच स्टार्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? क्राउच स्टार्ट बोलेंगे, ना कि सिटिंग स्टार्ट। मतलब जैसे भाई वहाँ पे हमारी पोजीशन बैठने वाली होती है, उसको हम सिटिंग स्टार्ट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? क्राउच स्टार्ट बोलेंगे। क्राउच स्टार्ट, क्राउच स्टार्ट। क्राउच का क्या मतलब होता है? क्राउच का मतलब होता है कि शरीर के 4 अंग जमीन पे टच होने चाहिए, भाई 2 हाथ 2 पैर। और दूसरा मतलब क्या हो सकता है क्राउच का? कि 4 पैर वाले जानवरों की स्थिति में आना, ऐसे। ये स्थिति कौन सी होगी हमारी? ये स्थिति कहेंगे हम क्राउच, क्राउच पोजीशन। मतलब एक बात और ध्यान से सुनिए, हम बात कर रहे हैं सिंपल रेसिस की। सिंपल रेसिस हमारी 3 तरह की होंगी, शॉर्ट डिस्टेंस वाली, मीडियम और लॉन्ग डिस्टेंस वाली। अब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट डिस्टेंस वाली रेसिस का। शॉर्ट डिस्टेंस वाली रेसिस में स्प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। इनको हम क्या कहते हैं? इंस्प्रिंट रेसिस कहते हैं। इंस्प्रिंट रेसिस, स्प्रिंट का मतलब होता है फर्राटा। और जिन रेसों में स्प्रिंट, जो हमारी स्प्रिंट रेसिस होती है, उनमें हम सीटिंग ब्लॉक उपकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सीटिंग ब्लॉक उपकरण का पहला प्रयोग जो है 1948 लंदन में किया गया था। फिर स्प्रिंट रेसिस में हम सिटिंग स्टार्ट ना कह करके उसको हम क्राउच स्टार्ट कहेंगे, क्राउच स्टार्ट कहेंगे, क्राउच।
क्राउच का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि चार पैर वाले जानवरों की स्थिति में आना। ठीक है मेरे भाई, क्राउच स्टार्ट हो गया ये। अब मैं बात करूंगा कि क्राउच स्टार्ट की क्या क्या पोजीशंस होती है। क्या अब क्या बात करेंगे हम, क्राउच, क्राउच स्टार्ट कि क्राउच स्टार्ट में क्या क्या पोजीशन होती है। अच्छा जी, एक तो हमारी होगी बुलट, बुलट स्टार्ट, और एक होगी हमारी मीडियम स्टार्ट, और एक होगा हमारा एलोगार्ड, एलोगेटेड, एलोगेटेड स्टार्ट। ठीक है, बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलोगेटेड स्टार्ट। देखो मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्टिंग ब्लॉक स्टार्टिंग ब्लॉक कैसा होता है। और ये ऐसी पोजीशन, देखो ये हमारे पैर, ये वो पोजीशन, ये दो कीलें लगी रहेंगी, और ये हमारी स्टार्ट लाइन रहेंगी। जो हमारे बुलेट स्टार्ट है, बुलेट स्टार्ट में जो हमारी पैरों के दोनों बीच की जो दूरी होगी वो लगभग लगभग 30 सेंटीमीटर होगी, और मीडियम इसमें 30 सेंटीमीटर, मीडियम में 45, और इसमें लॉन्ग आया हुआ है एलोगाटेड, इसमें रहेगी लगभग लगभग 60 सेंटीमीटर पैरों के बीच की दूरी। ठीक है, अच्छा भाई, अब ये पोजीशन देखो कैसे बन रही है। ये पोजीशन है एक अंगूर के गुंचे की तरह, इसलिए इसको बुलेट स्टार्ट को क्या कहते हैं हम, इसका दूसरा नाम है बंच, बंच स्टार्ट भी बोलते हैं इसको, BUNCH, बंच स्टार्ट। ठीक है, अच्छा जी, बुलेट स्टार्ट का दूसरा नाम बंच स्टार्ट भी है। अब मैं आगे बात करूंगा कि जो रेस कराता है, जिसके हाथ में वो बंदूक होती है, उसको क्या कहते हैं हम, स्टार्टर कहते हैं, स्टार्टर। तो स्टार्टर के क्या कमांड होते हैं, अब हम बात करेंगे उस पर। भाई रेस शुरू होने से पहले स्टार्टर के क्या कमांड होंगे। देखिए, एक होता है कोल्ड रूम, ठीक है ना, जो जो अगर एथलेटिक्स मीट हो रही है कोई ढंग से, तो उसके बारे में बताएंगे आज। जैसे कि एक कोल्ड रूम होती है, कोल्ड रूम में जाने के बाद जितने भी धावक होते हैं उनको अपनी अटेंडेंस देनी होती है। अटेंडेंस देने के बाद वहीं से उनको अनाउंस कर दिया जाएगा कि आपको कौन सी लाइन में जाना है, कौन सी लाइन में जाना है। वह पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन में चले गए, और ये जैसे ये लाइन बन रही है हमारी, ये हमारा स्टार्ट, ये एंड, ये 100 मीटर, तो ये एक असेंबली लाइन होती है हमारी। क्या होती है, असेंबली लाइन। क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट लाइन से असेंबली लाइन कितनी दूरी पर बनती है या कितनी दूरी पर होती है। ये होती है 3 मीटर पर, ये ध्यान रखिए, असेंबली लाइन। ये क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना आपको कि स्टार्ट लाइन से असेंबली लाइन कितनी दूरी पर बनेगी, 3 मीटर की दूरी पर। ठीक है, असेंबली लाइन में पहुंचने के बाद वहां पे स्टार्टर जो है कमांड देगा कि एथलेटिक्स ऑन योर मार्क,
कि पहला कमांड क्या रहेगा हमारे स्टार्टर का कि एथलेटिक्स ऑन योर मार्क। सारे खिलाड़ी जो है यहाँ पे अपने अपने मार्क पे चले जाएंगे। अच्छा जी, चले गए मार्क पे। अब एक यहाँ पे ऑन योर मार्क पे क्वेश्चन आता है कि जब धावक ऑन योर मार्क पे चला जाता है तो तब उस पे कौन सा संतुलन लगता है। भाई आरामदायक स्थिति में है वो, तो कौन सा संतुलन लगेगा, स्थायी संतुलन लगेगा। ये आपको ध्यान रखना। अच्छा जी, फिर इसके बाद दूसरा कमांड क्या रहेगा स्टार्टर का। भाई पहला तो ऑन योर मार्क आ गया, दूसरा स्टार्ट रहेगा सेट। सेट सेट का मतलब होता है धावक को अपने शरीर का सारा वजन अपने हाथों के ऊपर लेके आना। ठीक है ना, सेट। तो फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि सेट, जब स्टार्टर सेट बोलता है तब धावक पर कौन सा संतुलन लगता है। वहां पे लगेगा अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन। ठीक है भाई, सेट हो गया। और सेट होने के बाद क्या होगा, तीसरा बंदूक की आवाज। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जब धावक दौड़ता है वो अपने शरीर, वो सॉरी, सर को आगे की ओर क्यों झुका लेता है, ताकि उसका जीसी पॉइंट जो होता है, सीजी पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो आगे की ओर रहे। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आगे की ओर रहे। ठीक है, अब बात करेंगे हम 800 और 1500 की। इसमें स्टार्टर के क्या कमांड रहेंगे। इसमें ऐसे पहला कमांड रहेगा एथलेटिक्स ऑन योर मार्क, और दूसरा उसमें रहेगा बंदूक की गोली चल जाएगी, उसमें सेट नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है जिस रेस में स्टार्टिंग ब्लॉक यूज होगा उसमें सेट आएगा, और जिसमें स्टार्टिंग ब्लॉक यूज नहीं होगा उसमें सेट नहीं आएगा। तो आज हमारी ये रेसिस थी जो है, और कल से हम और आगे अपनी क्लास लेके चलेंगे धीरे धीरे एथलेटिक्स फील्ड, ट्रैक एंड फील्ड को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।